दरभंगा में 6 फरवरी सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट पर एसएसपी और डीएम का विशेष निर्देश। दरभंगा डीएम और एसएसपी के माध्यम से निर्देश जारी किया गया है कि 6 फरवरी विसर्जन को लेकर के सभी चिन्हित तालाबों को सीओ निगरानी करे। अगर ज्यादा खतरा है तो वहां रोक लगाई जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विसर्जन के दौरान तालाब के निकट आने से रोका जाए। इसके अलावा गोताखोरों को एवं एनडीआरएफ की टीम 6 फरवरी को अलर्ट पर रहे। की भी चर्चा हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था हर हाल में कायम रखना है। विसर्जन के लिए क्या निर्देश दिया गया सर? और वो तिथि सब शांति समिति में बैठक कर लेंगे और एक सामूहिक तय होगी, उस दिन ही सबको विसर्जन करना हो। दरभंगा जिले ने अहल्या स्थान स्थित गौतम कुंड में खुले में जिम निर्माण का दिया निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी ने आज बैठक के क्रम में दरभंगा डीडीसी के द्वारा बताया गया कि 243 मनरेगा के तहत तालाब एवं पोखरा का सौंदर्यीकरण का काम हुआ, जिसमें 230 पूरे हो गए, 7 प्रगति पर हैं। इसी तरह मनरेगा के द्वारा दरभंगा के अहल्या स्थान स्थित गौतम कुंड में पार्क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के साथ जीर्णोद्धार किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आज खुले में जिम का निर्माण शीघ्र कराया जाए। स्थानों पर विसर्जन के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। उच्चतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे बना रहेगा। आईएमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार से इन दिनों दरभंगा रेखा पश्चिमी क्षोभ चक्रवाती क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वैया हवा ने दस्तक दी है। निगरानी लिहाजा मौसमी विसंगतियां चरम पर एक बार पूर्वानुमान के मुताबिक तकरीबन पूरे उत्तरी बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश, जिससे दरभंगा वासियों में भी एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। शुक्रवार को सुबह से लेकर के शाम तक तेज बारिश आंधी तूफान होती रही दरभंगा में। दरभंगा डीएम का प्रिकॉशनरी डोज नहीं लेने वालों पर कड़ा निर्देश और कार्रवाई। दरभंगा डीएम ने विभिन्न प्रखंडों में फ्रंटलाइन वर्कर एवं हेल्थ केयर वर्कर पर कार्रवाई की है। गौरतलब है कि 3474 हेल्थ केयर वर्कर और 2804 फ्रंटलाइन वर्कर जो विभिन्न प्रखंडों में कार्य कर रहे हैं, सरकार और जिला प्रशासन के कहने के बावजूद भी अभी तक प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं। उन लोगों के वेतन रोकने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। अब प्रिकॉशनरी डोज लेने के बाद ही उन्हें वेतन मिलेगा। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दिया गया निर्देश 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत को करें सफल। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दरभंगा विभाग न्यायालय में 12 मार्च को विशाल राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रारंभ किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जावेद आलम ने सभी प्रखंड स्थित जनप्रतिनिधियों को एवं ग्राम कचहरी को न्याय मित्र से सभी पंचायती राज पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया है कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनावे। दरभंगा में ठंड के बावजूद इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण दोनों पालियों में सफल। दरभंगा जिला प्रशासन ने आज सूचना देते हुए कहा कि जिले के 54 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 41,361 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 4 तारीख को ठंड के बावजूद परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने कहा कि विज्ञान के अंग्रेजी विषय में 240 छात्र प्रथम पाली में अनुपस्थित रहे। वहीं पूरी शांति एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए एमएलए एकेडमी में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। दरभंगा डीएम ने कहा कि तालाब पोखर का जीर्णोद्धार होगा। इस मामले में अगर कोई पीड़ित होंगे तो उन्हें भी भूमि अलॉट की जाएगी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने आज बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को विशेष हिदायत देते हुए कहा कि पर्यावरण समर्पित अगर हरियाली योजना के तहत तालाब और पोखर का जीर्णोद्धार करना, इस क्रम में अगर किसी की जमीन चली जाती है तो उसके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। हरियाली अभियान की समीक्षा की गई है। पर्यावरण को समर्पित इस अभियान में तालाब पोखर का जीर्णोद्धार,
चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण, कुआं का जीर्णोद्धार, उसके किनारे सोख्ता का निर्माण, इस सब बिंदु पर समीक्षा किया गया है। आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो जल निकाय हैं सार्वजनिक, जिसके किनारे अतिक्रमण है, उसको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उस क्रम में अगर कोई बासभूमि विहीन परिवार विस्थापित होता है, उसको भी भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा में पुरुषों के बाद अब महिला शराब कारोबार में लगी। सदर थाना पुलिस ने गंगवाड़ा से महिला को शराब के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के गंगवाड़ा मोहल्ले में एक महिला कई लीटर शराब सूफिया लेकर के बेच रही है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो भागने लगी। बाद में सुनीता देवी नामक इस महिला को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने कहा, हम लोग छापेमारी में निकले थे गंगवाड़ा तरफ, तो सूचना मिला कि गंगवाड़ा वार्ड नंबर 1 में एक महिला के घर में शराब बनाया जा रहा है। छापेमारी किए तो महिला घर से शराब लेकर के भागना चाह रही थी, हाथ में रखे हुए थी, तो हम लोग उसको अरेस्ट किए हैं, जिसको लाए हैं अभी हाजत में बंद। महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध मिथिला की पंजी का संरक्षण पहली बार। महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध मिथिला की पंजी का संरक्षण पहली बार कराया जा रहा है। मिथिला की पंजी का महत्व को समझने तथा इसका संरक्षण करवाने के लिए इंटेक अध्यक्ष मेजर जनरल LK गुप्ता का प्रयास प्रशंसनीय है। संग्रहालय अध्यक्ष शिव कुमार मिश्र ने के अनुसार मिथिला में उत्तर वैदिक काल में ही विवाह के साथ वर एवं कन्या पक्ष के वंश का परिचय प्रस्तुत किया जाता था। दरभंगा एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड के जवान अति आधुनिक तकनीक के साथ मुस्तैद। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा एयरफोर्स के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस संभाल रही है। इसी बीच यहां दरभंगा फायर ब्रिगेड और होम गार्ड के जवान भी एयरपोर्ट की सुरक्षा में अपनी मजबूती भागीदारी दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड के 1 दर्जन जवानों को कोलकाता से ट्रेनिंग कराकर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जवाबदेही दी गई है, जिन्हें हाईटेक रोजन बार फायर क्रम्प टेंडर मशीन के साथ तैनात किया गया है। रनवे पर सभी जवान इस मशीन के साथ हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। इसी मशीन में फोम व वाटर दोनों होता है। यह अति आधुनिक तकनीक से लैस है।